1 फरवरी 2026 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2026-27 पेश करने वाली हैं। ग्लोबल लेवल पर ट्रेड टेंशन और जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया की इकोनॉमी काफी स्टेबल दिख रही थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार बजट फ्रीबीज को दूर रखकर इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पर फोकस करेगा। अब जानते हैं कि बजट का ओवरऑल मूड क्या हो सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पैसा रोड, रेलवेज, हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन जैसे एरियाज में लगाएगी। प्राइवेट कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए रूल्स इजी करेगी, जॉब्स और स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देगी, मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को पुश करेगी। फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार का खर्चा वर्सेस कमाई फाइनेंशियल ईयर 27 में 4.2% के आसपास रखने का एस्टिमेट है, जो काफी डिसिप्लिन्ड अप्रोच दिखाता है। अब जानते हैं कि बजट में सेक्टर वाइज क्या हो सकता है। फर्स्ट, रियल एस्टेट। न्यू टैक्स सिस्टम में होम लोन इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट्स मिल सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सब्सिडी स्कीम वापस आ सकती है। सस्ते घर की प्राइस लिमिट बढ़ाकर ₹75 लाख की जा सकती है। इससे हाउसिंग डिमांड और कंस्ट्रक्शन दोनों को बूस्ट मिलेगा। सेकंड, ऑटोमोबाइल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी के लिए ज्यादा चार्जिंग स्टेशन, ईवी पार्ट्स इंडिया में बनाने के लिए और सपोर्ट। थर्ड, होटल्स। होटल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का स्टेटस मिल सकता है, इससे उन्हें सस्ता लोन मिलेगा। फोर्थ, फाइनेंशियल सेक्टर। डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव्स, एमएसएमईज को लोन इजीली मिले, इसके लिए गारंटीज बढ़ सकती हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स के रूल्स और सिंपल हो सकते हैं। फिफ्थ, एनर्जी और केमिकल्स। पेट्रोल डीजल पर ₹2 पर लीटर टैक्स इंक्रीज पॉसिबल। मेटल्स एंड सीमेंट, हाउसिंग और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा खर्चा। क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस, जो फ्यूचर इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी हैं। सिक्स, टेलीकॉम। टेलीकॉम कंपनीज को USOF चार्जेस में रिलीफ, ओल्ड ड्यूज और लाइसेंस फीस के रूल्स इजी हो सकते हैं। डेटा सेंटर्स के लिए टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सेवेंथ, रेलवेज। बजट एलोकेशन में 5 to 6% ग्रोथ, न्यू ट्रेन्स, बेटर सेफ्टी सिस्टम्स और नए रूट्स, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन्स पर फोकस। एट्थ है डिफेंस। 12 to 15% ज्यादा बजट एक्सपेक्टेड, इंडियन प्राइवेट और लोकल डिफेंस कंपनीज को बूस्ट। नाइन्थ, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरीज, स्टोरेज, न्यूक्लियर पावर पर फोकस। डिस्कॉम्स के लिए फाइनेंशियल पैकेज, लेकिन रिफॉर्म्स के साथ। 10th है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटरनेट। सेमीकंडक्टर्स 2.0 प्लान्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को पुश। AI, ब्लॉकचेन जैसे टेक स्टार्टअप्स के लिए इंसेंटिव्स। ESOP टैक्स रूल्स स्टार्टअप एम्प्लॉइज के लिए फ्रेंडली हो सकते हैं। 11th है मीडिया। DTH लाइसेंस फीस कम हो सकती है। फार्मा एंड हेल्थ केयर, हेल्थ स्पेंडिंग और बढ़ेगा। हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, R&D फोकस और इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाए रखने का पुश। ओवरऑल बजट 2026 का फोकस क्लियर लग रहा है। ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, जॉब्स और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। शॉर्ट टर्म फ्रीबीज नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की फाउंडेशन पर काम। सिंपल वर्ड्स में ये बजट फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया जा सकता है, ना कि सिर्फ वोट्स के लिए। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइफ को सब्सक्राइब करो और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।